मैं माँ ज्वाला देवी सिद्ध शक्तिपीठ श्री विदुराश्रम परिवार के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रियजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को हमारा राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, ओम नमो नारायण। हम हैं आपके साथ महंत कुमारानंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल श्री विदुराश्रम परिवार। हम आपसे यज्ञ की महिमा पर चर्चा कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ में भगवान कृष्ण अर्जुन को यज्ञ के बारे में क्या बता रहे हैं। आज हम तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। यज्ञ शिष्टाशिना संतः मुच्यन्ते सर्वकिल विषये भुंजते ते त्वगं पापः ये पचन्तात्म कारणात्। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद जो यज्ञ में हम सामग्री के बाद जो मिष्ठान या अन्न प्रदान करते हैं, वो बचा हुआ प्रसाद अशिनः खाने वाले, संतः भक्तगण भगवान को भोग लगाने के बाद, यज्ञ में भोग प्रदान करने के बाद जो बचा हुआ अन्न है उसको जो संत जन भक्तगण पाते हैं या खाते हैं या प्रयोग करते हैं, मुच्यन्ते, वे सभी छुटकारा पाते हैं सभी तरह के किल विषय, पापों से, बुरे कर्मों से, अपने प्रारब्ध से भुंजते, भोगते हैं ते वे, तू लेकिन अघम घोर पाप, पापः पापी जन, ये जो पचन्ति भोजन बनाते हैं आत्म कारणात्, इंद्रिय सुख के लिए। भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वो पाप खाते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए प्रसाद को ही खाते हैं। जब हम यज्ञ में कोई वस्तु अर्पित कर देते हैं, भोजन सामग्री अर्पित कर देते हैं और वो बचे हुए शेष प्रसाद को हम खाते हैं, तो वो हमारे पापों को भस्म करता है, किल विषय, यानी हमारे सभी पाप कर्मों को वो भस्म कर देता है। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए, मतलब जो यज्ञ नहीं करते, जो भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, जो बिना किसी दूसरे को खिलाए हुए खा लेते हैं, वो केवल इंद्रिय सुख के लिए, अपनी उदर पूर्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग यज्ञ रूप में यज्ञ को अर्पित किए बिना, अग्नि को अर्पित किए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं, वस्तुएं प्रयोग करते हैं, वो पाप खाते हैं। इस तरह से हम यज्ञ की भावना से, कितना महत्व है यज्ञ का, भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि बिना यज्ञ किए, बिना किसी को दान दिए, बिना किसी दूसरे का उपकार किए यदि आप भोजन पा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं। इसीलिए आप देखते हैं संसार में कितना दुख है, हर व्यक्ति दुखी है। क्यों? कि हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। जिस दिन हम दूसरों के बारे में सोचना प्रारंभ कर देंगे, यज्ञ करना प्रारंभ कर देंगे, यज्ञ के जैसे अपने कर्मों को करने लगेंगे, ये दुख हमारे जीवन से धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगेगा। हमारे जीवन में उन्नति आएगी, सुख समृद्धि आएगी, प्रगति होगी हमारी। जब आपकी प्रगति होगी तो आपके परिवार की प्रगति होगी, आपके गांव की प्रगति होगी, आपके शहर की प्रगति होगी, आपके राज्य की प्रगति होगी, आपके राष्ट्र की प्रगति होगी, और आपको देखकर दूसरे शिक्षा लेंगे तो इस पूरे ब्रह्मांड की प्रगति होगी, पूरे विश्व की प्रगति होगी, पूरी दुनिया की प्रगति होगी। महर्षि स्वामी दयानंद
वेद का एक वाक्य बहुत जोर देकर बोला करते थे, गुणवंतो विश्वार्य, सभी श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ बनाओ। आर्य का मतलब है श्रेष्ठ बनना, और श्रेष्ठ आप तब बनेंगे जब आप दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखेंगे, घर में यज्ञ करेंगे, सामूहिक यज्ञ करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, आपके पास जो भी वस्तुएं हैं उन्हें दूसरों को प्रदान करेंगे, दान देंगे, तब आप उस धन का उपयोग करेंगे तो आप श्रेष्ठ बनेंगे। और जब आप श्रेष्ठ बनेंगे तो आपका जीवन अपने आप सुख में होगा, समृद्धि में होगा, ज्ञान में होगा, वैभव आपके पास आएगा। आप दुनिया में ऐसे लोगों का इतिहास उठाकर देख लें जिन्होंने दूसरों को दिया है, उनके पास कभी किसी चीज की कमी नहीं। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कहे दास कबीर। यज्ञ करें, यज्ञ की महिमा और भी आगे भगवान बताएंगे। हम आगे के श्लोक पर कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अस्त व्यस्त ना रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।